ना. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये वो समझने से पहले लेट अस अज्यूम कि एक इंसान है और इस इंसान को पैसे की बहुत सारी जरूरत है ना. और एक शेठ जी है, शेठ जी रहता है ना. यस, ऐसा चश्मा पहन के मस्त एकदम हीरो. यस, ऐसा इसके गले में चश्मा रहता है. वेरी रिच, बहुत पैसा है उसके पास. अब इसको है टेंशन कि भैया मेरे घर में चोरी हो जाएगी, तो क्या करे. यस, ही वांट्स अ सेफ प्लेस टू कीप द मनी, वन ऑफ द ऑप्शंस, है ना. यस, तो वो जाता है एक हाउस के पास जिसका नाम है बैंक. ठीक है ना. वो बैंक के पास जाता है, बोलता है तुम्हारे पास ना बड़े बड़े लॉकर्स है, मस्त सिक्योरिटी है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मैं 100 रुपीज है मेरे पास, 100 रुपीज बैंक में रखना चाहता हूँ. 100 करोड़ ले लो भैया तुम, 100,000 ले लो तुम, जो भी लेना है. अभी हम 100 रुपीज की बात करते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज है, इट्स नॉट सेफ एट माई होम, आई वॉन्ट टू कीप इट इन बैंक. बट बैंक बोलता है अच्छी बात है, ये रख दे, इसके बदले हम तुम को एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे. क्यों देंगे, क्या देंगे. यस, तो ये बोल रहा है कि मैं बैंक में आपके पास सेफ पैसे रखता हूं, तो बैंक में 100 रुपीज दे दिए. अब बैंक इस पैसे का क्या करेगा. ये है जरूरतमंद इंसान, इसको पैसे की जरूरत है, इसके पास पैसा नहीं है. यस, तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है यार मुझे 100 रुपए दे दो. यस, बैंक बोलेगा क्यों दूं, मैं पॉकेट का थोड़ी ना है, व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न. यस, तो देखो इसने बैंक में क्या किया, इसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, राइट. और इसने बैंक से पैसा बोरो किया या लेंड किया, व्हाटएवर, है ना. तो बैंक ने इसको 100 रुपीज दे दिया, बोला ये ले बेटा 100 रुपीज मजे कर. ओके, लेकिन बैंक ने बोला इसको बोला कि आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रिटर्न टू मी फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज. यस, ये बोला ठीक है मैं दे दूंगा, 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको. करेक्ट. बैंक क्या करेगा, आफ्टर 1 ईयर 120 रुपीज लेगा और इसको देगा कितना, 110 रुपीज, राइट. तो इस प्रोसेस में बैंक का बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया कितना, 10 रुपीज. ये 10 रुपए से बैंक अपना खर्चा चलाएगा, रेंट पे करेगा, सैलरी देगा, उसके जो ओनर है वो प्रॉफिट कमाएंगे. यस, बैंक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दिस मनी. मान लो 100 रुपीज इसने बैंक को दिया, बट बैंक के पास कोई बोरोवर ही नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा, वहां से रिटर्न कमाएगा. हाँ कि नहीं, स्टॉक मार्केट में डालेगा, कुछ और खरीदेगा, और यू नो दे विल अर्न द मनी, राइट. तो दिस इज हाउ अ बैंक फंक्शंस इन शॉर्ट. करेक्ट. अब इन चीजों को ध्यान से समझो. अगर ये वाला केस है तो जो पैसे इसने डिपॉजिट किए ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. principal, the money that is deposited, or in this case the money that is borrowed is also called as principal. बोलो फाइन है. The money that is given in return is called as, बोलो बोलो, amount. कितना अमाउंट रिटर्न दिया. This amount is made up of two parts. What are those two parts? It is made up of 100 rupees प्लस द 20 रुपीज. 100 रुपीज तो जो इसने दिए थे वो देना है वापस, बैंक के है वो, तो प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव टू पे. करेक्ट. और यहां पर भी अगर देखोगे ये 110 रुपीज दिया, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये अमाउंट है, अमाउंट दैट द बैंक विल पे टू दिस शेठ जी. ओके क्या? Yes, it is divided into two parts, 100 plus 10. This 100 is the principal, ये तो इसका ही पैसा था, वो तो देना ही है, plus the extra money. ये जो extra money होता है that is interest. करेक्ट. तो पूरा चैप्टर इसी पे चलेगा कि XYZ पर्सन ने पैसा बोरो किया, 1 साल बाद इतना रिटर्न देना है, whatever. वैसे हमने यहां पर क्लियरली ये दिखा दिया है कि 120 रुपीज दिया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है समथिंग कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%.
रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, है ना, ये 10%, इसको 8% देगा बैंक, इसको चार्ज किया 10% और इसको रिटर्न देगा 8%, है ना, क्योंकि बीच में खुद का भी तो मार्जिन रखना है वहां पर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एकदम अच्छे से समझ में आया क्या? पक्का पक्का, वेरी वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ अ बैंक फंक्शंस। तो हमारे ट्रांजैक्शंस में अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारे पास होते हैं दो टाइप का इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसकी सारी कहानी क्या होती है वो समझो। चलो सारी चीजें समझना ध्यान से। ये है टाइम पीरियड, ये है प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट और ये है अमाउंट। लेट अस अज्यूम दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आगे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% बिकॉज देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस जो फॉर्मूला पे नहीं सॉल्व होंगे, वो लॉजिक पे सॉल्व होंगे, वो कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होंगे, राइट? हाफ ऑफ द 80% of the chapter is very easy. 20% of the questions are very very logical. लेकिन उसके भी मैं स्टेप्स और ट्रिक्स बता दूंगा तो हो जाएगा, बट ध्यान रखना पड़ेगा उसको अच्छे से, ठीक है? चलो मेरे पास 100 रुपीज है, आफ्टर 1 ईयर ये 100 रुपीज जाकर मैं बैंक में दे देता हूं, है ना? तो मान के चलते हैं मैंने 100 रुपीज बैंक में दे दिया, बैंक ने बोला 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 रुपीज का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? अरे 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 10 रुपीज, यस 10 रुपीज। हाउ डू यू कैलकुलेट? ठीक है कोई बात नहीं, यहां से शुरू करना पड़ेगा कहानियां हमको। यहां देखो शॉर्ट में बताते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। परसेंटेज 12% ऑफ 144, बोलो कैसे निकालते हैं? 12/100 इंटू 144, यस। 10% ऑफ 360, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 360, बोलो ठीक है ना? समझा? शॉर्टकट, यस। 10% ऑफ 1000, यस, एक जीरो को काट दो, 100, है ना? 10% ऑफ 365, यस, एक डेसिमल के बाद पॉइंट दे दो, 36.5। देखो बेटा कोई बात नहीं, जीरो काटने का नहीं बताऊंगा, यस। राइट साइड से एक डेसिमल के बाद पॉइंट दे दो तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज, है ना? 10% ऑफ 268, बोलो कितना होगा? ऐसे सॉल्व करो, लेकिन ये शॉर्टकट है ना? तो बेटा अगर 10% पता है तो 5% कितना होगा? उसका आधा, है ना? वंस अगेन 10% ऑफ 100 रुपीज, बोलो कितना होगा? 10। तो फिर 5% ऑफ 100 कितना होगा? इसका आधा, 5, बोलो ठीक है क्या? है ना? तो ऐसे 10%, उसका हाफ, तो बच्चा पार्टी 1% ऑफ 100 कितना होगा? यस, ये 10 है ना, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे उसको, तो 1 रुपीज। तो अगर 1% ऑफ 100 इज 1, हाउ मच इज 3%? 3, है ना? ऐसे शॉर्ट में आना चाहिए कैलकुलेट करते। 10% ऑफ 360 रुपीज, बोलो कितना है? 36। व्हाट इज 5% ऑफ 360? 18, इसका आधा, है ना? व्हाट इज 1% ऑफ 360? बोलो 3.6। अबे 100 का 1 होता है, इसका तो 3.6 होगा, हे भगवान। यस, 2 डेसिमल के, 10 है तो 1 डेसिमल के बाद पॉइंट, 1% है तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट दे दो, यानी इधर, है ना? 360 था ना, तो 2 के बाद पॉइंट, राइट साइड से 3.6, तो 1% 3.6 हुआ, तो 3% कितना होगा? 3.6 इंटू 3, ऐसे समझ में आया? शॉर्ट में अगर करना है तो, बाकी तो ये है ही। चलो यहां देखो, मेरे पास है 100 रुपीज,
मैंने जाके बैंक को दे दिया, बोला बैंक ये ले 100 रुपए। बैंक ने बोला मैं तुझे 1 साल के बाद 10% एक्स्ट्रा मनी दूंगा। तो व्हाट इज 10% ऑफ 100? 10 रुपीज। तो कितना अमाउंट मुझे बैंक रिटर्न करेगा? 110 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, फिर बैंक पूछेगा पैसा चाहिए क्या तुमको, तुम्हारा पैसा चाहिए? मैंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट, रखो अभी और तुम्हारे पास। बैंक बोलेगा देखो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा है ना, ये तो तुमको लेना ही पड़ेगा। यस, ये ले 10 रुपए, एक डेयरी मिल्क किटकैट खा लेना, है ना। और जो 100 रुपए तुम्हारा था ये मैं अपने पास रख देता हूं। यस, जब 2 साल खत्म हुआ तो इस 100 रुपए पे फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा और 10 रुपीज। बैंक पूछेगा पैसा चाहिए रिटर्न? मैं बोलूंगा यार काम है क्या मुझे पैसे का? नहीं है। बोलेगा नहीं चाहिए मुझे रिटर्न। बैंक बोला ये 10 रुपए तो लेना ही पड़ेगा, ये नहीं रख रहा हूं मैं, अपना इंटरेस्ट लेके जा। ओके है क्या? ले, एक और चॉकलेट खा ले, 110 रुपीज। 110 में से 10 दे दिया उसने मुझे, मेरा 100 रुपीज अभी भी बैंक के पास बाकी है। वेरी गुड। 3 साल के बाद, आफ्टर 1 मोर ईयर, बैंक बोलेगा ये ले 100 रुपए पे और 10 रुपए इंटरेस्ट, 1 साल का और, है ना। बोलेगा पैसा चाहिए क्या रिटर्न? मैं बोलूंगा हाँ यार अभी मुझे काम है पैसों का, राइट। बैंक बोलेगा लेके जा तेरा पूरा पैसा, 110 रुपीज फाइनल अमाउंट वो मुझे रिटर्न कर देगा। बोलो बात समझी क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? तो 3 साल में टोटल इंटरेस्ट बैंक ने मुझे कितना दिया? टोटल इंटरेस्ट 30 रुपीज बैंक ने मुझे दिया है एक्स्ट्रा, प्लस मेरा जो 100 रुपीज था वो भी दे दिया अभी। बोलो फाइन है। यानी हर साल जो इंटरेस्ट है वो बैंक आपको दे देती है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने पास रख लेती है। बोलो फाइन। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फाइन। अभी बैंक ना एक और ऑप्शन देता है मुझे। यस, फिर से सेम कहानी, यहां पे टाइम, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट। बैंक बोलेगी बता तुझे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे? मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पे देना है, राइट। तो मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, ठीक है, ध्यान से समझना। 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट बन जाएगा मेरा? 10 रुपीज। बैंक बोलेगी पैसा चाहिए क्या तुझे? मैंने बोला नहीं, तो अमाउंट हो जाता है 110 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, राइट। यहां पे आपने बोला ना पैसा नहीं चाहिए, बैंक 1 रुपया भी तुमको वापस नहीं देगा। ये पूरा के पूरा 110 रुपीज नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाता है। ओके क्या? अब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है मुझे, तो मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा? 11 रुपीज। एक डेसिमल शिफ्ट, 10%। समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब 2 साल खत्म होने के बाद कितना अमाउंट बनता है मेरा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना हो गया ये? 121 रुपीज। बैंक बोलेगा बोलो पैसा चाहिए? हमने बोला नहीं चाहिए, रख ले, कोई काम नहीं है। तो बैंक बोलेगा 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सोच ले। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, नहीं चाहिए मुझे। तो पूरा 121 रुपीज मेरा बैंक के पास है। अब ये बिकम्स द प्रिंसिपल और अब इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10%। बोलो कितना हुआ वो? 12.1 रुपीज। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इसमें ये ऐड हो जाएगा, ये बनेगा बोलो कितना? 133.1। बैंक बोलेगा पैसा चाहिए रिटर्न? मैं बोलूंगा हाँ दे दे। तो बैंक मुझे पूरा के पूरा 133.1 रुपीज दे देगा आफ्टर 3 इयर्स। इसमें से 100 रुपीज तो मेरा ही था, प्लस 33.1 रुपीज इंटरेस्ट मिला मुझे। बोलो बात समझ में आई क्या? तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, ये वाला कि ये वाला? पक्का? पक्का नहीं बच्चों, ऐसे देखने में तो सही है, लेकिन जब फाइनेंस पढ़ोगे, मान लो ये 10 रुपए तुमने लिया बैंक से और इस 10 रुपए को भी कहीं अच्छी जगह और इन्वेस्ट किया, तुम तो चॉकलेट खा गए, है ना, इसलिए तुमको ये अच्छा लग रहा है। यस, बैंक से मुझे ये पैसा मिला, प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नीड बच्चों, नीड।
है ना। मान के चलो ये रिटायर होने वाला है, इसके पास 1 करोड़ रुपए, इसने 1 करोड़ रुपए बैंक में डाल दिए, बैंक ने बोला 10% रिटर्न दूंगा। बता 1 करोड़ का 10% कितना? बोलो 10 लाख रुपीज, है ना। यस, एक जीरो कम कर दो उसमें से, तो 10 लाख रुपीज। यस, एट द एंड ऑफ 1 ईयर बैंक इसको बोलेगा 10 लाख रुपीज है, चाहिए? वो बोलेगा हाँ यार मैं तो रिटायर हो गया, मेरा पूरा साल खर्चा पानी कैसे चलेगा, दे दो। तो 10 लाख रुपीज लेगा, 1 करोड़ अभी भी रख दिया, पूरा साल 10 लाख रुपए उड़ाएगा, मस्त मजे करेगा। फिर अगले साल वापस बैंक बोलेगा 10 लाख रुपए चाहिए, बोलेगा हाँ दे दे, मजे करने, क्योंकि रिटायर हो गया। है ना। तो ये अलग लोगों के लिए जिनको हर साल के एंड में पैसे की जरूरत है ना, तो जरूरत भी तो पूरी करनी है। यस, तो वो भी तो एक फायदा देखना पड़ता है, हाँ कि नहीं। प्लस हो सकता है वो 10 लाख रुपए ले ले और उसको कहीं और इन्वेस्ट करे जहां से भी और पैसा आ रहा है, पॉसिबल है। बट एनीवेज देखने में ये अच्छा लगता है हमको, तो अभी हम बोलेंगे ये अच्छा। करेक्ट। ये कौन करेगा? ये बच्चा करेगा, यानी ये इंसान करेगा। ही इज अर्निंग, उसका जॉब चल रहा है, जॉब से उसको हर साल इनकम आ रहा है, वो बोलेगा मुझे पैसों की जरूरत नहीं है हर साल, है ना, तो व्हाई नॉट लेट इट कंपाउंड, राइट। तो पैसा बढ़ते रहता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस रहेगा, फाइन है कि नहीं। यस, तो अब आपको पूछेगा कुछ चीजें। यस, दिस इज माई इनिशियल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हुआ, इसको बोलते हैं मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हुआ मेरा टाइम पीरियड। बैंक शुरू में ही आपको पूछेगा कितने साल पैसे रखने वाला है, तो हम बोलेंगे भैया 3 साल के लिए रखूंगा, इसको मैं बोलूंगा एन, टाइम पीरियड, है ना। और इसको बोलते हैं फाइनल अमाउंट, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 साल का क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल यानी चीजें सिंपल है ना, कि आपका प्रिंसिपल हर साल 100 रहता है, सिंपल, टेंशन नहीं, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। इसका 10%, अरे ये बढ़ गया, इसका ये हो गया, दिस इज वेरी कंपाउंड, यानी कॉम्प्लेक्स है। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब सीन ऐसा है कि पहला तरीका है ऐसे पूरा कैलकुलेट करना टेबल बना बना के, दूसरा तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके। ओके है क्या? यस। अब मैं इसी चीज को डायरेक्ट फॉर्मूला से, आपको एग्जाम में बोलेगा सॉल्व विदाउट फॉर्मूला, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। बोलेगा सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, तो हम यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रही है क्या कहानी? एकदम क्लियर, अच्छे से, कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड। इसी चीज को हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, and the formula for compound interest is equal to amount minus principal, है ना। देखो यहां पे this was my amount, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिला? इंटरेस्ट, तो इसलिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलो प्रिंसिपल कितना दिया था? 100, रेट दे रखा था 10, टाइम पीरियड दे रखा था 3 इयर्स। लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद बैंक कितना पैसा रिटर्न करेगा? लेट्स कैलकुलेट। ये हो जाएगा 100, 1 प्लस 10 अपॉन 100 का क्यूब, एन की वैल्यू 3 है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर कैलकुलेशंस नहीं आते तो पहले वो प्रैक्टिस करो और सीखो। ये हो जाएगा 100, ये और ये गया, 1 प्लस 1/10 का क्यूब 100 इंटू, बेटा मैं यहां करने वाला हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 10 10 प्लस 1 11, हाँ कि नहीं, 11/10 का क्यूब। दिस विल कम आउट टू बी, बोलो क्या? एब्सोल्युटली 100 इंटू 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब 1000, कट्टम कुट्टम कट्टम कट्टी,
यस 1331 बाई 10 दैट इज 133.1, यही तो आया था मेरा अमाउंट। बोलो क्लियर। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 133.1 माइनस 100, इंटरेस्ट हो गया मेरा 33.1। बोलो क्लियर हुआ। सारे बच्चों को समझ में आया, एकदम अच्छे से समझ में आया। नाउ आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएगा देखो, आज हम स्ट्रेट एंड रिवर्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n, और अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। इस फॉर्मूला में कभी आपको अमाउंट कैलकुलेट करने बोलेगा, ये सब गिवन होगा। यस कभी आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोलेगा, बाकी सब गिवन होगा। कभी आपको आर कैलकुलेट करने बोलेगा, बाकी सब गिवन होगा। और कभी आपको एन कैलकुलेट करने बोलेगा, बाकी सब गिवन होगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तो कैलकुलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही है इसमें, और यही नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे का चैप्टर काफी वेरिएशंस पे बनता है, तो पहले इसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा पहले मुझे बताओ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, फॉर्मूला में कोई डाउट है? यस अब ये फॉर्मूला का भी एक डेरिवेशन आता है, क्लास 12th में आएगा जब आप एपीजीपी सीखोगे तब, उसके बाद, है ना। देखो तो जरा यहां से स्टार्ट। हाउ मच विल 6,000 रुपीज अमाउंट टू इन 2 years? हाउ मच विल रुपीज 6,000, यानी प्रिंसिपल है रुपीज 6,000। हाउ मच विल दिस अमाउंट टू, यानी अमाउंट कितना होगा, इन हाउ मच टाइम, 2 years, एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 4% एंड 5%। अरे बाबा सिखाया नहीं ना मैंने अभी सक्सेसिव रेट्स का, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं, मिल ही नहीं रहा है। है ही नहीं सादा वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है जाने दो। अनसॉल्व में होगा क्या? सब अलग अलग ही है, नहीं है कहीं नहीं, सादा सिंपल वाला नहीं है, है ना। अरे वो हमने दे दिया, एक आपको करा दिया, अब ये वाला करो आप। यहां से आगे, अ सम ऑफ रुपीज 15,000, सम यानी क्या, प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 15,000 अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस मच, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया आपको 2496 इन हाउ मच टाइम, 2 years। आपको बोलता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे क्या? सबसे पहले बच्चों में लिखूंगा अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है मुझे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 15,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2496। बोलो फाइन, कितना हो जाएगा ये 17,496 रुपीज। डन, तो मुझे मिल गया अमाउंट। अब आपको ढूंढ करके निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहां आ जाते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n। ध्यान से समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, प्लीज ध्यान दो, डोंट टेक इट लाइटली। अमाउंट 17496, प्रिंसिपल है बताओ कितना 15,000, 15000, 1 प्लस R बाय 100
का स्क्वायर। बोलो ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे। बोलो ठीक है क्या, इधर डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 17496 डिवाइडेड बाय 15,000। ये इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है इस ब्रैकेट से, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हमेशा जब भी रेट निकालोगे ऐसे ही कैलकुलेशन करना। अब इसको सिंप्लीफाई, ये दोनों नंबर किससे जाता है, 3। और कोई बड़ा नंबर 4 से जाता है क्या, देखो 4 से भी जाता है ना, तो 12 से भी जाता होगा, फिर 3 से जाता है, 4 से जाता है, तो 12 से भी जाता होगा, हाँ कि नहीं। यस, लेट्स ट्राई यूजिंग 12। ठीक है, 12 1 जा 12, 3 0 30, 12 2 जा 24, 6 0 60, 5 0। इज दैट ओके? तो ऊपर वाला भी जाएगा फिर, तो ये होगा 12 1 जा 12, 5 4 54, 12 4 जा 48, अरे हाँ कि नहीं, कितना बचा, 6 9 69, 12 5 जा 60 एंड 96 8 जा। बोलो डन। अब इसको किससे कट करें अब हम, और बोलो बोलो 2 से कट कर देते हैं, है ना। करूं क्या, यहीं पे करूं बच्चों, बहुत अच्छे से करना हो, बहुत अच्छे से। बोलो 2 से 625, और ये हो जाएगा 729, 729। अब मैं इसको लिखने वाला हूं 729 अपॉन 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे क्या, एवरीबडी क्लियर विद दिस, नाइस। अब मैं क्या करूं, कम ऑन यार, कम ऑन यार, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 729 किसका स्क्वायर है, 17, हे भगवान 27 का, तो ये हो जाएगा 27, और ये किसका है 25, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। बोलो डन। ये 1 यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा चैप्टर में। 1 इधर, 27 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27 माइनस 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू आर बाय 100। बोलो ठीक है क्या, ये हो जाएगा 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू आर बाय 100। 100 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा आर का वैल्यू। बोलो आर इज इक्वल टू 8%। 3 मार्क क्वेश्चन। यस, एवरीबडी आराम से, जो भी रेट का क्वेश्चन होगा ऐसे ही करना पड़ेगा। सो आपको यहां से मिल रहा है, यस, सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। हमने स्टेप नंबर 1 बोला कि अमाउंट निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला। बोलो फाइन, तो हमने अमाउंट निकाला, फिर हमको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आधा नंबर काट देंगे, एक भी काट सकते। चल, ये वैल्यू सब वैल्यू डाल दो जो जो पता है, फिर प्रिंसिपल को यहां ला करके डिवाइड कर दो। डिवाइड, अच्छा सुनो, यहां स्क्वायर है ना बेटा, है ना, तो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने तक कैलकुलेशन करो। अगर टाइम पीरियड 3 होता तो यहां पर परफेक्ट क्यूब्स लाना पड़ता, अगर टाइम पीरियड 4 होता, रहेगा तो यहां रेस टू पावर 4 वाले नंबर आएंगे। फिर हम बोलेंगे टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया, समझ रहे क्या नैतिक, पक्का ऐसे। और फिर यहां पे स्क्वायर रूट ले लो, जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे मुझे यहां मिलेगा ये वैल्यू, फिर 1 को यहां ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, आर अकेला बचा वो मिल जाएगा। गेटिंग इट, गेटिंग इट। एक और क्वेश्चन कराओ रेट का,
लेकिन इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अनसॉल्व में, क्योंकि सॉल्व में एक से ज्यादा नहीं रहेगा रेट पे, है ना। तो चलो हम ढूंढ लेते हैं जा करके कहीं तो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चल, तो सम इज इक्वल टू 16,000 अर्न्स दिस मच एज इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1640, टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स, कंपाउंडेड एनुअली, मैं आज एनुअली सिखा रहा हूं सिर्फ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, सेम सवाल एकदम कट कॉपी पेस्ट। बोलो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 16,000 प्लस 1640, ये हो जाएगा 17,640। बोलो ठीक है क्या, सेम नंबर आया क्या, सिमिलर, चलो कोई नहीं। स्टेप नंबर 2 थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N, लर्न कर लो यहीं पे। अमाउंट डाल देंगे 17640, प्रिंसिपल है मेरा 16,000, 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर, क्या करेंगे ये वाला इधर आके डिवाइड, 17 थोड़ा जगह छोड़ते हैं, 17640 अपॉन 16,000 इज 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट फॉर श्योर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बोलो किससे कट करें, बड़ा नंबर लेने की कोशिश करना, 16 से काटू क्या, 8 से जा रहे हैं ना, 2 से जा रहे हैं, 16 से भी जाना चाहिए, 32 से जाएगा क्या, 8 से करे 8 ओ कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 2000, 8 से कर, यस ये हो जाएगा, बोलो 8 2 जा 16, 1 6 2 जा 0 एंड 5। अब इसको किससे मारे, 5 से मारते हैं, ओके तो बेटा 5 400 आ गया, और ये आ गया 5 4 जा 20 4 जा 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो किसका और किसका, और 20 का, बहुत अच्छे बच्चे। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 का होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू, हाँ -1 लिख दूं क्या, -1 इज इक्वल टू R बाय 100, 21 माइनस 20 इज 1, 1 बाय 20 इज R बाय 100, बेटा 100 इधर लेके आ जाओ, 5 जा, सो R की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5, R इज इक्वल टू 5%। बोलो समझ में आया एवरीबॉडी। आज सब लोग एक काम करेंगे, है ना, अपने अपने घर जाएंगे, अपने पापा से मिलेंगे, शाम में बात करेंगे, उनको बोलेंगे आपका बैंकिंग वाला ऐप लेके बैठो हमारे साथ, है ना, एंड लेट्स मेक अ फिक्स डिपॉजिट, राइट, तो उसमें जाओ, एफडी के ऑप्शन में सब करेंगे, करना ही है, मैंडेटरी, यस, जाओ उनको बोलो फिक्स डिपॉजिट बनाओ, मत फिक्स डिपॉजिट बट देखो तो सही, है ना, ताकि मैं कल का आगे का चैप्टर अच्छे से सिखा पाऊं, है ना। तो जैसे ही फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे वहां एक अमाउंट एंटर करो, वो आपको बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, वो ऐसे ऑप्शंस देगा आपको कि 1 ईयर के लिए अगर तुम करना चाहते हो तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, 2 साल के लिए करना चाहते हो तो 7.75% देंगे, 3 साल के लिए करना चाहते हो तो 7.25 देंगे, 5 साल के लिए करना चाहते हो तो 7% देंगे, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, है ना। तो चूज करना, मान लो 2 ईयर का चूज किया, फिर उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, कंपाउंडिंग का ऑप्शन, यस, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू वांट द मनी इन योर अकाउंट, यू वांट इट मंथली, 1 साल के बाद 10-10 रुपए खाने हैं तुमको, दे दू रिटर्न, या फिर आफ्टर मैच्योरिटी। अगर आप बोलते हो कि हर साल, मान लो आपने 3 ईयर सिलेक्ट किया, मान लो आपने एफडी बनाना नहीं है तुमको, टेंशन मत लो, प्रोसेस तो कंप्लीट करो आधा, 3 ईयर सिलेक्ट करना, फिर वो बोलेगा कि हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू वांट द मनी, है ना,
तो वहां ऑप्शन रहेगा मंथली, यानी किसी इंसान को हर महीने चॉकलेट खाना है तो हर महीने बैंक आपको इंटरेस्ट दे देगा। कोई बोलेगा क्वार्टरली, हर 3 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट चाहिए रिटर्न। और फिर ऑप्शन रहेगा ईयरली, और लास्ट ऑप्शन रहेगा ऑन मैच्योरिटी, यानी मुझे बीच में कोई पैसा नहीं चाहिए, डायरेक्ट 3 साल के बाद देना। राइट, एक काम करना, आप ये वाला ऑप्शन चूज करना और वो वहां पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा ऑटोमेटिक। फिर ये चूज करना, फिर देखना ये अमाउंट क्या आती है, फिर ये चूज करना, देखना ये अमाउंट क्या आती है। यस, सबसे ज्यादा अमाउंट तब बनेगी जब आप मैच्योरिटी पे पैसा लेते, है ना। मान लो एक काम करना, 3 ईयर सिलेक्ट करना और यहां डालना आई वांट मंथली इंटरेस्ट, तो देखो मैच्योरिटी अमाउंट क्या बनता है। यस, चेक करो, ट्राई चेक क्या दिख रहा है ना। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है बैंक हमको। राइट, आप बोलो कि मैच्योरिटी पे पैसा दे दो मुझे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करें। लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का ऑप्शंस देते हैं कुछ बैंक, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो सीखेंगे कल हम क्या बेनिफिट है, कैसे बैंक कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचता है। एक थोड़ा जनरल चीजें भी सीखेंगे यार, ये तो कर ही लोगे आप तो। बट गो अहेड टुडे, सी, देखो, एफडी बनाओ मत तुम, फाइनल सबमिट नहीं करना, बट यू कैन ट्राई दिस, है ना। चलो एनीवेज, रेट कैसे कैलकुलेट करना है समझा, पक्का। चलो फिर अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जरा। रेट के बाद क्या बोल रहे हैं हमको करने के लिए, आज अ सर्टन सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल हमको नहीं पता, कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू, यानी अमाउंट दे दिया 23,328 रुपीज एट 8% पर एनम, 8% इंटरेस्ट रेट है, इन 2 years, टाइम पीरियड इज 2 years। आपको बोलता है फाइंड द सम, यानी इस बार प्रिंसिपल निकालना है मुझे। तो सिंपल सी कहानी है, वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n, डाल दो सारे वैल्यूज। बोलो, पहला वैल्यू 23,328 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R कितना है 8/100 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू P इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई या पहले सिंप्लीफाई कर दो। यस, 4 2 जा 4, 25 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 27/25 का स्क्वायर, है ना। 23328 इज इक्वल टू P इंटू 27 27 25 25। बोलो ठीक है क्या, सारे बच्चे समझे क्या। सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें, अब ये 25 25 इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा 23 23 28 25 इंटू 25, और ये 27 इधर आके, अरे करता है का एवरीवन, वेरी गुड, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। बोलो समझा, कैलकुलेट कर लो अब इसको। जय माता दी। बोलो क्या करें, ये नंबर पक्का 27 से कटता है, कोई बात, इट्स ओके, नो वरीज। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 से काट दो, इतना तो चलेगा ना। 27 का टेबल आता तो उससे भी काट देते, कोई बात नहीं। चल बोलो क्या करें, 9 से करें ना हम, 9 2 जार 18, 5 3 53, बोलो 9 5 जा 45, 8 2 82, 9 9 जा 81, 1 8 18 2। इज दैट ओके, सारे बच्चे विथ मी, वेरी वेरी गुड। ये देखो 9 10 11 12 13 प्लस 5 18, तो ये फिर से 3 और ये फिर से 9 से कट करेंगे। मुझे इतने अच्छे से कैलकुलेशन दिखना चाहिए, अगर तुमने ऐसा 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 करके लिखा, मैं पूरा वापस सॉल्व कराऊंगा, मैं सच में कराऊंगा। आई डोंट वांट टू डू ऑल दैट, है ना, ऐसे परेशान अननेसेसरी नहीं करना चाहता हूं मैं। बच्चों मैं जितना नीटली कर रहा हूं, मुझे एटलीस्ट उतना नीटनेस चाहिए। बोलो फाइन है, यस। सो ये हुआ, और ये किससे जा रहा है 9 से वापस। बोलो 9 2 जा 18, क्या बचा 79, 9 8 जा 72,
कितना बचा 72 8 288 बोलो फाइन। अब मैं ये 9 है, ये भी जाता है, ये पूरा 9 से जा रहा है बच्चे, है ना। अरे ये पूरा के पूरा 9 से जा रहा है, देखो देखो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27 32। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 32। प्रिंसिपल इज इक्वल टू होमवर्क, ये तो कर लेना 25 25 625 इंटू 32। ये तो KG1 का बच्चा भी कर लेगा। बोलो फाइन। कुछ बच्चे तो ऐसा 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 करके भी कर लेते हैं उसको, है ना। तो आप कर लेना इसको। यस, दैट्स हाउ यू सॉल्व सम वाला। में देखो सम वाले में एक वैरायटी आता है जहां पे अमाउंट गिवन है, एक वैरायटी आएगा जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा, है ना। तो वो भी देखेंगे हम, बट फिलहाल ये वाला क्वेश्चन क्या किया हमने, फिर से एक बार स्पीड ठीक है ना, समझ में आ रहा है, हर एक स्टेप सिखा रहा हूं मैं। यस, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू दिस, प्रिंसिपल ये वैल्यू डाल दो, यहाँ पे इसको छोटा कर दो पहले अगर हो रहा है तो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर है, अगर क्यूब हुआ तो 3 बार आएगा, ये सब जाके इधर मल्टीप्लाई, ये सब जाके इधर डिवाइड, एंड देन यहाँ पे कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से करो, कैसे कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट हर पेज पे मुझे मार्जिन चाहिए और सारा कैलकुलेशन मार्जिन के अंदर ही दिखना चाहिए। बोलो फाइन, डन, क्लियर, आगे बढ़ो, बढ़िया। अ सर्टन सम ऑफ मनी, वाह, सम पे एक और सवाल मिल गया सॉल्व में। yields this much as compound interest, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया इस बार उन्होंने 927 in 2 years, टाइम पीरियड इज 2 years, 6% rate of interest, 6%, find the sum, find the sum, है ना। अब ध्यान से समझो, फॉर्मूला में लगाऊंगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का रेज टू n, क्योंकि प्रिंसिपल तो इसी फॉर्मूला से मिलने वाला है। यस, व्हाट इज अमाउंट का एक और फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI, P प्लस CI, तो ये हो गया P प्लस CI। हमने क्या किया इसमें, सिर्फ अमाउंट के बदले लिख दिया P प्लस CI, डन, इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझना, ओके। डाल दो, वैल्यू डाल रहा हूं मैं, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है 927 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 6 बाय 100 का स्क्वायर, सो P प्लस 927 इज इक्वल टू P इंटू, ये कितना होने वाला है बच्चा बाटी, 2 3 जा 250 जा, सो ये होने वाला है 53 अपॉन 50 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, पक्का। अब इसको कैलकुलेट करो, है ना, इस साइड 53 का स्क्वायर, बोलो तो जरा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0 5 3 जा 15, 25 26, 9 0 1 7 8 2809, फाइन है क्या। यस, P प्लस 927 इज इक्वल टू 2809 अपॉन 2500 P, बोलो ठीक है। अब एक काम करना, ये वाला जो P है ना, इसको यहां पे ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 927 इज इक्वल टू 2809 अपॉन 2500 P माइनस P, इज इट ओके। फिर उसके बाद में वहां से P को कॉमन निकालना, 927 इज इक्वल टू P कॉमन 2809 अपॉन 2500 माइनस 1, यहां पे ये नंबर बचा, यहां 1 बचा। अब अंदर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास बचेगा 927 इज इक्वल टू P इंटू, बोलो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा
309 डिवाइडेड बाय 2500। क्लियर है क्या? अब क्या होगा बताओ? 2500 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 309 इधर डिवाइड हो जाएगा। 327 इंटू 2500 अपॉन 309 इज इक्वल टू पी। बोलो डन। ये 1 जा, ये 3 जा। 900 इंटू 300 इंटू 3 इज 900, 9 इंटू 3 इज 27, तो 927। डन। अब 3 के साथ खेलते बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। करेक्ट, तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्रिंसिपल, दैट इज 7500 रुपीज। देखो मैं चाहता था कि पहले आप मैथ्स का थोड़ा फ्लो में आ जाओ, जैसे रैशनल, इरेशनल, एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, इंडाइसेस, जो लास्ट ईयर हो रखा है। एक बार फ्लो बनेगा तो मैथ्स कैलकुलेशन अच्छा बनते जाएगा, फिर ये सब करे। दैट्स व्हाई आई स्किप कंपाउंड इंटरेस्ट पहले, है ना। मेरी इच्छा चलती तो मैं और 2 चैप्टर के बाद ये सिखाता, आफ्टर इंडाइसेस एंड ऑल, बट अब वो आपको एग्जाम में आने वाला है, इसलिए सिखाना ही पड़ता है ना। चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। कुछ भी नहीं किया, जब सीआई गिवन है तो अमाउंट के बदले पी प्लस सीआई डाल दो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बहुत आराम आराम से कैलकुलेशन करना होगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो हमने इसकी वैल्यू डाल दी, इन सब की वैल्यू डाल दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। इसका स्क्वायरिंग भी कर लेना पड़ता है, जो कि हमने यहां पे कर लिया। फिर p को यहां ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस p, है ना। देखो ये 2 टर्म्स है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, इसमें से p कॉमन आता है, तो इस p को कॉमन निकालो बाहर। इस p को कॉमन निकाला तो यहां बचा दिस वैल्यू -1। फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 2809 माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 2500। समझा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा? पक्का, वेरी गुड। यस, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां डिवाइड, यू गेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल पूछता है तो ऐसे सॉल्व करना होता। देखो रेट पूछा है तो हमने सॉल्विंग सीखा, प्रिंसिपल पूछा है तो हमने सॉल्विंग सीखा। अब टाइम पीरियड बचा, अमाउंट पूछा है तो वो तो सीधा सीधा, उसका तो क्वेश्चन भी नहीं दिया उन्होंने, है ना। अब क्या पूछने वाला है हमसे? टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड पूछने वाले कैलकुलेशन अच्छे से समझना जरा। आ जाओ, इन व्हाट टाइम विल दिस मच यील्ड दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इसके 3-4 करके दूंगा, सॉल्ट से भी अनसॉल्ट से भी, ध्यान से समझना। इन व्हाट टाइम यानी n की वैल्यू पता नहीं, विल दिस मच अमाउंट यानी सम प्रिंसिपल 8000 यील्ड दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट 2648 रुपीज। कितने टाइम में 8000 रुपए इतना इंटरेस्ट कमा के देगा, ऐसे बोल रहे हैं। मान लो मेरे पास है 8000 रुपीज, मैं बैंक में जाता हूं, उनको बोलता हूं भैया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर आपका, है ना। तो मैं तो अनपढ़ गवार, मैंने उनको पूछा देखो मेरे पास 8000 रुपए, यस मुझे ना इतना इंटरेस्ट चाहिए 2648, कितने साल तक रखूं आपके पास पैसा, ऐसा बोलो। करेक्ट, कितने साल रखना पड़ेगा ताकि मुझे इतना रिटर्न मिले। मान के चलो आपको एक मोबाइल खरीदना है और वो मोबाइल की कॉस्ट है ये, है ना। तो तुमने सोचा यार फोकट में मोबाइल खरीदते हैं, फ्री में आएगा ना, तुमने कुछ मेहनत की नहीं, बैंक में पैसा रख दो, यस कुछ 2-4-5 साल बाद बैंक तुमको 8000 तो आपका देगा ही देगा, प्लस ये भी देगा, ये ले लो और मोबाइल खरीद लो उसका। बिना मेहनत किए पैसा कमाओ, है कि नहीं। लेकिन उसके लिए पहले ये पैसा कमाना पड़ेगा। मनी मेक्स मनी, सिंपल एज दैट, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझा, खत्म है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो हमारे पास तो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू एन। क्या करें, अमाउंट तो पता नहीं है ना, पता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, पी इंटू
1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। डाल दो वैल्यूज। प्रिंसिपल है 8000, ये है 2648 इज इक्वल टू 2648 इंटू 1 प्लस, oh sorry, principal is 8000 into 1 plus 10 by 100 raised to, बोलो फाइन, बोलो फाइन, वेरी गुड। लेट्स ऐड दिस अप, 10,648। और बच्चा पार्टी ये वाला चीज इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो कर दो फिर डिवाइड। 8000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 बाय 100 को 1 बाय 10 लिख दूं क्या, रेज टू n। बोलो ठीक है, डन डन। अब ध्यान से समझो, 10648 अपॉन 8000 इज इक्वल टू 11 बाय 10 की पावर n। बोलो डन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 11 बाय 10 के लिए, 1 10 जा 10 प्लस 1 1 जा 1, 11 है ना, अपॉन 10। अब देखो क्या करना पड़ता है, इधर भी 11 बाय 10 लाना पड़ता है, 11 बाय 10 की पावर में कुछ लाना पड़ता है। मैं बोल रहा हूं इसको काट दो 8 से, तो ये हो जाएगा 1000, और इसको भी काट दो 8 से, 8 1 जा 8, 2 6, 8 3 जा 24, 3 1, है ना। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये है 11 बाय 10 का क्यूब, और ये है 11 बाय 10 रेज टू n। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होता है, ये इंडाइसेस में कवर किया जाएगा वापस से। इफ द बेस इज सेम द पावर्स आर सेम, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 इयर्स। बोलो समझा, पक्का। सी बेसिकली ना अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद सिखाने के लिए कुछ है नहीं, सिखा में सिर्फ कैलकुलेशन रहो, है ना, तो वही आना चाहिए आपको अच्छे से। क्लियर है, पक्का क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, छोटा मोटा कुछ भी। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। एक बार गो थ्रू कर ले एक बार फिर से। अमाउंट के बदले p प्लस सी आई डाल दिया, हेलो सर इधर हूं मैं, यहाँ नहीं। अमाउंट के बदले p प्लस सी आई डाल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू डाल दो सारे, ये ऐड करके 8000 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ जो नंबर है उसके पावर्स में ये लेके आना होता है, वो आएगा ऑटोमेटिक आएगा, टेंशन नहीं। बट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार इसको मैं अगर 1000 लिख दूं तो 10 का क्यूब है, तो हो जाएगा वहीं पे, ये 11 का क्यूब 10 का क्यूब, 11 बाय 10 होल क्यूब। क्लियर, सॉर्टेड, एकदम मस्त, एकदम अच्छा, एकदम सही, कोई दिक्कत, वेरी गुड। आगे बढ़ू, हो गया। अब अनसॉल्व में जाके टाइम पीरियड का कोई क्वेश्चन करता है। इन व्हाट टाइम विल दिस मच यील्ड दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट? इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ 15,000 yield a compound interest of 4965 rupees, the rate of interest being 10%? बोलो ओके, सॉल्व करें, आगे बढ़े। अरे वाह, चल अमाउंट इज इक्वल टू बोलो 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल है मेरा 15,000, 1 प्लस 10 बाय 100 रेज टू n, ये हो जाएगा बोलो 19,460, 15 प्लस 4 ना, 19,965, और ये 15,000 हो जाएगा इधर डिवाइड। बोलो डन। यहाँ पे बचेगा ये मरा 11 बाई 10, 11 बाई 10 रेज टू n, है ना। अब ये क्या भयानक सी चीज आ पड़ी, 15 से डिवाइड कर दो उसको सीधा सीधा, राइट। अरे होगा कि नहीं, तो ये 15 से करेंगे तो हो जाएगा 1000, तो ये 15 से करो अभी तो 133 बनाने वाला है, पक्का 133 बनाएगा, क्योंकि ये 10 का क्यूब है ना, तो ऊपर भी 10 का क्यूब ही आना है, चिपका दो, आप सॉल्व कर लेना, मुझे पता है आने वाला है। समझा कि नहीं?
अरे क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया ना? क्योंकि क्यूब आना चाहिए, तो 10 का क्यूब आया तो ऊपर 11 का क्यूब आएगा। मैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई भी नहीं करते बैठूंगा। 11/10 का होल क्यूब। अरे हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, है ना? वाह यार, फॉर्चुनेटली मुझे इजी सवाल मिल गया। कोई बात नहीं। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? छोटा मोटा कुछ भी, 100%। ये एक टॉपिक खत्म होता है यहाँ, है ना, जिसमें या तो अमाउंट निकालो, या प्रिंसिपल, या रेट, या फिर टाइम पीरियड। एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, बट उसके पहले कोई डाउट है तो पूछो। यहां देखो, ऐसा होता है कि जैसे अभी टाइम पीरियड था 2 इयर्स, 3 इयर्स, और हर साल रेट कितना था? फिक्स 10%। हाँ कि नहीं? अब बैंक कभी कभी बोलेगा, देखो आप 3 साल पैसा रखना चाहते हो, फर्स्ट ईयर में मैं 10% रिटर्न दूंगा, सेकेंड ईयर में मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, और थर्ड ईयर में मैं 14% दूंगा। यस, तो व्हाई दिस? इससे इंसान ज्यादा टाइम तक पैसे रखता है बैंक में, कि कम टाइम रखेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा टाइम तो ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा। ऐसे कोई बैंक करता नहीं है। बट इन सर्टन सिनारियो अगर ऐसा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? उसका फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, सो ऑन सो फोर्थ। ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए। 1 1 1 ही पावर रहता है इधर, है ना? तो सिंपल ऐसे फॉर्मूला डालते जाओ, सॉल्व करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है हमको। तो देखो यहाँ पे सवाल बोलता है, हाउ मच विल 6000 अमाउंट टू इन 2 years if the rates for successive years are 4% and 5%? तो हमने बोला अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। बस खत्म, डाल दो फॉर्मूला में। सो अमाउंट पता नहीं, प्रिंसिपल है 6000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, ये हो जाएगा 6000, 1 प्लस 1/25, 1 प्लस 1/20, 6000, 26 अपॉन 25, 21 अपॉन 20। इसको सॉल्व करना है आपका होम। ये तो हो जाएगा ना? यस, एक जीरो से एक जीरो गया, राइट? ये बना कितना? 2 1 जा 300, 25 1 जा 25, 5 0 2 जा, अरे हाँ कि नहीं, इंटू 26, इतना अमाउंट बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? सारे बच्चे समझे? सॉल्व कर लेना उसको। कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ हो गया है? हाँ, इतना कम अमाउंट कैसे बना? इंटू 21 खा गया मैं पूरा। यस, इंटू 21 इज इक्वल टू, हाँ बहुत ही छोटा नंबर आ गया। 6000 तो प्रिंसिपल था, मेरा अमाउंट प्रिंसिपल से भी कम आ रहा था, तो इंटू 21 रह गया। ओके, डन। तो ऐसे ही करते करते ही थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन से, समझ जाता है गड़बड़ हुआ। यस, इजी, सिंपल, 100%, वेरी नाइस। बस इतना ही करवाना चाहता हूं मैं। अब पार्ट ए अगर आ गया आपको, आज का सेशन, पार्ट ए पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन जितना सिखाया उतना आ गया, तो पार्ट सी भी आ गया। अब मैं पार्ट सी पहले सिखाऊंगा, बट उससे पहले चलो एक वैरायटी और करवा देते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। हाफ ईयरली तो नहीं कराऊंगा मैं। हाँ, ये देख, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000। ये हाफ ईयरली है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 8000, प्रिंसिपल कितना है? 8000, कितने टाइम के लिए? 2 years के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट बोलता है, तो चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू n, A इज इक्वल टू 8000, 1 प्लस
15/100 का स्क्वायर 8000 1 प्लस बोलो 5 3 जा 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 8000 23 इंटू 23 20 इंटू 20। इज दैट फाइन विथ एवरीवन? ये दो जीरो मरा, ये दो जीरो मरा, 4 इंटू 20, तो ये गया आपके पास बचा 20 इंटू 23 इंटू 23। जो भी आंसर आएगा ये तो बेसिक कैलकुलेशन आप कर लेना। डन डन। अब नेक्स्ट सवाल में प्रॉब्लम क्या है ना, बोला है 2 years and 4 months। अब ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता कि कुछ साल और कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा दे रखे हैं। इस केस में आपको 2 years और 4 months को ब्रेक डाउन करना पड़ता है दो पार्ट्स में, 2 years and 4 months। 2 years का वैल्यू लेकर के 2 years का वैल्यू लेकर के कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ता है, और 4 मंथ्स का वैल्यू लेकर के उस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, और टोटल इंटरेस्ट को ऐड कर देना। टेंशन नहीं लेना, समझा रहा हूं, ध्यान दो बट। यस, देखो पहले मैं निकालूंगा अमाउंट। यस, अमाउंट फॉर 2 years, अमाउंट फॉर 2 years। बोलो ओके है क्या? जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहां पे, करेक्ट है, तो वापस नहीं सॉल्व करूंगा। बोलो ये कितना हो जाएगा? 23 का होता है 529, सही है ना? सो 529 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 500 1058 इंटू 0 10580, इतना अमाउंट हो जाएगा 2 साल बाद। सो व्हाट इज द अमाउंट फॉर 2 years? द अमाउंट फॉर 2 years इज दिस मच रुपीज। बोलो फाइन, द अमाउंट फॉर 2 years इज दिस मच रुपीज। क्लियर है? देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है? 10580 माइनस 8000, that is 2580 rupees is the interest for 2 years. Yes, is the interest for 2 years. बोलो फाइन है। अब कहानी, पहले 2 years का सॉल्विंग करो कंपाउंड इंटरेस्ट लेके, अब 4 months का सॉल्विंग होता है अलग से, और ये निकालना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। बोलो ठीक है क्या? यहां पे प्रिंसिपल क्या होगा? यहां पे प्रिंसिपल होगा ये अमाउंट, मैं लॉजिक भी समझाऊंगा उसका। दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 months, है ना? सो ये अमाउंट मेरा बन जाता है प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 months। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम 15। टाइम पीरियड कितना है? 4 months। 4 months को लिखूंगा मैं 4/12 years, और ये डिवाइडेड बाय 100। देखो पहले मैं इसका लॉजिक समझा दूं आपको। यस, क्या किया ना, 8000 रुपीज पहले 2 years के लिए रखे मैंने, तो मुझे अमाउंट कितना मिला? 10,580 रुपीज, है ना? अब जो अगले 4 मंथ है ना, क्या मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया? नहीं किया, है ना? यही तो पैसे बैंक के पास 4 months के लिए रखे हुए हैं, हाँ कि नहीं? 4 months के लिए बैंक के पास, अगर मैं विड्रॉ कर लेता तो खत्म हो जाता यहीं पे, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, बैंक को बोला और 4 महीने रखो अपने पास, हाँ कि नहीं? तो मेरे कितने पैसे है बैंक के पास? इतने पैसे है। दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 month, राइट? दिस बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर जस्ट 4 months। बेटा आपके चेहरे पे जो कंफ्यूजन हमेशा रहता है, हमेशा हमेशा, मोस्ट ऑफ द रीजन फॉर दैट इज आप खो जाते हो, राइट? तो प्लीज फोकस करो। दूसरा, नहीं समझ रहे तो पूछो,
क्योंकि मैं बार बार ऐसे बोलूंगा नहीं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बट मुझे क्लियर दिखता है कि आपको नहीं समझा है, और उसका रीजन भी पता है क्योंकि आप कुछ और सोचते रहते हो, ये क्लियर दिखता है मुझे, बस मैं बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाकी कुछ नहीं, प्लस क्लास डिस्टर्ब हो जाता है ना। प्लीज फोकस, ज्योमेट्री में तो तोते उड़ जाएंगे अगर आपका तब तक फोकस नहीं बढ़ा तो प्लीज ध्यान दो, है ना। समझ में आया क्या हुआ? मेरे इतने पैसे मैंने अभी रखे बैंक के पास, जो 2 साल के बाद 8,000 का इतना हो गया, मैंने बैंक को बोला ये भी रख, इस पे मुझे 4 महीने तक इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट सिर्फ 4 महीने का है, इसलिए उस पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता पड़ता है। क्लियर? अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलो इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 वन जा, यस 12 8 जा 96, अरे हाँ कि नहीं 98, 12 8 जा 96 नहीं जा रहे क्या 12 से? अच्छा, मुझे लगा चला जाएगा, बट नहीं जा रहे। 4, चलो 4 वन जा 4 3 जा, ठीक है ना, 3 वन जा 3 5, और इसको मार देते हैं, ये 1 जा ये 2 जा, और ऊपर में क्या बचेगा, इसका हाफ, दैट इज 529 रुपीज। बोलो ओके है क्या? उन्होंने बोला है फाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 4 months, तो टोटल इंटरेस्ट बोलो कितना मिला मुझे, ये मिला 2 साल का इंटरेस्ट 2580 प्लस 529, दिस इज माय टोटल इंटरेस्ट। तो हमेशा याद रखना कि आपको जब भी मंथ्स में आए तो उसका जो ईयर वाला पार्ट है उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, राइट। और 2 साल के बाद का जो अमाउंट है वो अगले मंथ पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। बोलो समझा? पक्का समझा? अब देखो इस पे अनसॉल्व में ही एक हाथ क्वेश्चन रहेगा, वो आप सॉल्व कर लेना, बाकी क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूं क्योंकि वो थोड़े अलग अलग है, उसको भी एक साथ लूंगा मैं, चंक्स में बना बना के लूंगा, डोंट वरी, है ना। पहले आप टेक्स्ट बुक निकालो अभी, कम ऑन।